का कॉन्टेक्ट साइड हुआ था तो देखिए मैंने वैसे अब बाकी देखिए यार मेरे पास तो हो तो अपने को 20 से मकसद नहीं है। चलो जी, एनएफटी पढ़ते हैं नेक्स्ट सेशन में, और आज पढ़ेंगे फोटो मोन्टाज। यार आपने पार्टी बदल दिया है सर। देखो वो भी टाइम नहीं हो रहा सर, एनएफटी छुड़ा दे आप। देखो यार, एनएफटी आने का नजर आ रहा है। क्यों मुझे नहीं नजर आ रहा यार? अच्छा जी, हमारे यहाँ आप चेक करें, आप हमारे यहाँ कितने स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, मुझे एनएफटी नजर आ रहा है। ओए होए, और फोटो मोन्टाज में भी एनएफटी नजर आएगा। अभी तक हमने सिर्फ बैनर बनाना सीखा और सोशल मीडिया को, बाकी इतने कम टाइम में कैसे सीखेंगे, कैसे करेंगे लोगों और लोगों के लिए बैठेंगे हम लोग नेक्स्ट सेशन। एनएफटी जो रहते हैं वाले लोगो बनेगा तो देखो एनएफटी बन गई। एनएफटी क्या है? रेयर आइटम, जो भी आपके पास डिजाइन हुआ है वो रेयर। टेंशन गलती से अगर मेरी छुट्टी हुई आपने दाल भी पढ़ा दे सर, आज आया तो मैंने फोटोशॉप के बेसिक नहीं दिया सर, इलस्ट्रेटर के बेसिक बात है यार, सब चलेगा। चलो फिर एक काम करते हैं, आज फोटो मोन्टाज में नहीं पढ़ते, आज कुछ भी नहीं पढ़ते, आज ना करते हैं कुछ आराम, ठंड वाला काम कर रहे हैं। और आज बनाते हैं अपन वेबसाइट डिजाइन। ये भी था आज वेबसाइट डिजाइन करेंगे, तो करते हैं स्टार्ट। तो शुरू से वेबसाइट पूरी डिजाइन मेकिंग से हम क्या है, निकाल लो अपनी नोटबुक्स। मेरी बैग में आपकी मेरा ग्रीन बैग का बैग सब अपनी अपनी खुद देखिए। मेरे पास ही है, उसकी भी मेरे पास ही। अच्छा वो ना मेरा जिसम है, मेरी रूह उसके पास है तो वो नहीं क्या फिर लिखो मल्टीपेज, और लिखो पैरालैक्स, पैरालैक्स वेबसाइट। और इस बात को पहले समझ लो, सिंगल पेज वेबसाइट लाइक वो वेबसाइट्स होती हैं जिन पे एक ही पेज होता है, जैसे आपका फेसबुक, या आपकी कोई अदर ऐसी वेबसाइट्स जिसमें सिर्फ एक ही पेज चले चले जा रहा है। सब जरा गूगल खोलो, तुम गूगल खोलो, वहाँ है पीसी। गूगल कंप्यूटर पे खोलना है, नहीं कंप्यूटर है, गूगल है, कंप्यूटर नेटवर्क नहीं कर रहा है। चलिए अपने अपने कंप्यूटर पे गूगल खोलो। उन्हें चले बात, कंप्यूटर कम पड़ रहा है, चलो क्या HP2 नहीं खोल लिया, और इस पे लिखो एक वेबसाइट, और इस पे लिखो themeforest.net। सब खोलो सब, हाँ पीछे जाओ, नहीं वो बेटर है, आप पीछे जाओ अभी। चलो भाई 2 themeforest.net, आप भी अपनी चेयर पे, आप भी अपनी चेयर पे, मेरी चेयर पे बैठा हुआ बंदा उठो, पूरी है, बंदा भी पूरा है, सबको कंप्यूटर यूज करना है।
वाले गलत बात है themeforest.net नहीं अपने अपने पीसी पे हाँ हाँ उठो नहीं सबका एक है तो फिर तीनों भाग जाओ वो ज्यादा नहीं चाहिए चेंदा देख लो देर होगी मैं बैठा रहूंगा रात में 7 बज जाएंगे वो तो गल्ला देख लो हाँ चलो भी उठो चलो ऑन हो जाएगा ये है तो नहीं ना ये नहीं है ये कुछ भी नहीं है शट डाउन नहीं है नहीं ना वो तो एक्सपीरियंस करवाना है नहीं नहीं एक्सपीरियंस नहीं चलो नहीं आते मैं दिलाऊंगा विजुअल पीछे आके दिलाऊंगा क्यों टेंशन ले रहे हो? चलो तुम अरसलान पीछे छोड़ो हैं? नहीं नहीं है हाँ आप दोनों शेयर करो आप चलो नहीं है पीसी है पी बाकी वो पीछे जा रहा है बिल्कुल हाँ यहाँ बैठो हो गया अर्चना नहीं चेयर लेते हो बोलो भाई थीम फॉरेस्ट यहाँ पे बैठा कोई भी नहीं बैठा वो गया अब यहाँ पर थीम फॉरेस्ट पे सब लिखो 1 पेज वेबसाइट थीम फॉरेस्ट पे लिखना है नहीं रहा क्यों परेशान वर्डप्रेस में चला गूगल पे लिखो पहले डायरेक्ट अभी थीम फॉरेस्ट पे भी नहीं लिखो गूगल पे लिखो 1 पेज वेबसाइट क्या करो उसमें इमेजेस में चले जाओ क्या और ये सेकंड वाली खोल दो इमेजेस ड्रॉ कर दो ड्रॉ कर दो पहले भी एक बार ड्रॉ किया था अगले दिन पेपर आ गए थे क्या पता हो गया और नंबरिंग भी कर लो ₹500 लिख लेते ये 1 2 3 4 5 6 कर लिया अब 1 में लिखो
वन के आगे लिखो मिनी हेडर, मिनी हेडर। ये फैन ऑफ करो लास्ट में, हेडर पीछे वाला मस्जिद वाला। नंबर 2 में लिखो हेडर, यार मैंने लिख दिया ना, 2 मतलब नहीं, ये 3-4 ने लिखी है। अच्छा ये वाला, हाँ रुक जाओ ना। स्लाइडर, स्लाइडर मिला तो लिया ना, ये स्लाइडर मेरे को लिया ना हमारी मेरे पास मैंने लिख दिया था मेरे पास। और नंबर 4 एंड कंटेंट एरिया, देख लिया। कंटेंट एरिया फुटर, मिनी फुटर। हाँ? ऐसा तो होगा। देख लो, देख लिया, ये भी कर लिया। लोगो नैप पर NAV नैप स्पेस बार BAR बार। हेडर में नंबर 1 जो है वो आपका लोगो है, नंबर 2 जो है वो आपका नैप बार, नैप NAV नैप। अभी समझाऊंगा, थोड़ा सा हॉल है भाई। इसमें आप लिख लो इमेजेस या स्लाइडर नंबर 3 में। मैनेज किया हुआ बहुत अच्छा। सर्विसेज, हाँ शॉर्ट अबाउट सब्सक्रिप्शन। मैं भी परेशान हो गया था, क्या सब्सक्राइब जो भी कराता हूँ। सोशल मीडिया क्या क्या ये 3 शॉर्ट अबाउट, सब्सक्रिप्शन, अबाउट। सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन के आगे एक और स्लाइड डाल के लिख लो न्यूज़लेटर।
थर्ड है सोशल मीडिया। क्यों फारिग क्यों बैठे? आपकी क्या है नोट? कहाँ बीच में क्यों खोद रहा है? मतलब मेरा दिख ही नहीं रहा ना किसको बोलना, चश्मा टिका हुआ है, पता नहीं चल रहा बात किससे कर रहे हैं। दिख ही नहीं रहा ना किससे बात कर रहे हैं, मुझे पता ही नहीं किससे बात कर रहे हैं, मैं टूट गया। नाम क्या है? हाँ मेरा नाम शेख है। हाँ हाँ, क्या था? क्या? सोशल मीडिया 6 की का लिखा है पावर्ड बाय अलग है। हाँ, पावर्ड बाय आप मेन्यू बार या नैव बार। अच्छा, सबसे पहली बात, जो आपकी वेब होगी वो डिजिटल होगी, राइट? यानी कि 72 रेजोल्यूशन होगा। कंफर्म है? हो गई बातें हैं? क्यों, जब दिख नहीं रहा तो लिख कैसे रहे? और एक बात याद रखो, वेबसाइट के लिए आपका 12 कॉलम ग्रिड होना जरूरी है। अब खोलो आप गूगल और उसमें गूगल पे लिखो 12 कॉलम ग्रिड। यार नीचे आएंगे। एक और चीज लिख लो साथ में, वेबसाइट या तो होगी फिक्स्ड या फिर होगी बॉक्स। और फिक्स के ऊपर ऐसे आइकन बना लेना और बॉक्स के ऊपर ऐसे रेक्टेंगल के अंदर स्क्वायर बना लेना, सॉर्ट ऑफ स्क्वायर, नॉट अ स्क्वायर बट सॉर्ट ऑफ। बॉक्स्ड, BOXED। हो गया? और यहाँ एक और चीज लिख लो, ट्वेल्व एडी और 1920। 1280 और 1920 ये होता है वेब का साइज इन विड्थ। सिर्फ बात हो रही है विड्थ की, क्योंकि हाइट कंफर्म नहीं होती। हाँ, कोई कुछ कह रहा है? 80 1920।
बताता हूँ। देखो, डिजाइनिंग का टर्म कॉन्सेप्ट आप सबके पास है। मैं आप सबको अब डिजाइनिंग नहीं सिखा रहा, मैं आप सबको फॉर्मेशन सिखा रहा हूँ कि आप किस तरीके से फॉर्मेटिंग कर सकते हो वेबसाइट की, और उसमें फिर कैसे डिजाइन करोगे। और डिजाइन करना कोई मुश्किल नहीं है। वेबसाइट में सॉलिड कलर्स होते हैं, जो भी होते हैं हम डिस्कस करेंगे थोड़ी देर में। वेबसाइट बनती दो साइजेस पे है, एक तो हमने लिखा है 1280 और दूसरा लिखा हमने 1920। अब एक बात ये है कि 1280 नॉर्मल लैपटॉप स्क्रीन के लिए, जिसको हम कहते हैं लार्ज साइज स्क्रीन, और डेस्कटॉप को हम कहते हैं एक्स्ट्रा लार्ज साइज स्क्रीन, दैट इज 1920। नो डाउट आप जो भी सिलेक्ट करो, 1280 करो या 1920 करो, इट डजंट मैटर, बट समहाउ व्हाट डज मैटर टू अस कि विड्थ तो सेम होनी चाहिए। बात करेंगे हाइट की बात में कि आपको इनमें से जो भी सिलेक्टिव साइज होगा उसका टैब या मोबाइल वर्जन जरूर बनाना होगा, क्योंकि मोबाइल फोन में वो वेब अलग दिखती है, जिसे हम कहते हैं रिस्पॉन्सिव। आप सिर्फ 2 साइजेस बना के दोगे या मैक्सिमम 3 साइजेस बना के दोगे, आई मीन डिपेंड करता है क्लाइंट पे उसकी वेब किस तरीके से कितनी ज्यादा यूज होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई पोर्टफोलियो वेबसाइट है, कोई कंप्यूटर की पोर्टफोलियो वेबसाइट है जैसे इंटेल, ये लोग सेल नहीं करते डायरेक्ट कंज्यूमर मार्केट में, इनसे फ्लैगशिप स्टोर्स परचेज करते हैं, फिर वो रिटेल करते हैं। तो वो पोर्टफोलियो कर रहा है, यानी कि सिर्फ शोकेस करेंगे अपना प्रोडक्ट। दैट मीन्स ये लैपटॉप पे ज्यादा चलेगी, डेस्कटॉप पे ज्यादा चलेगी, और मैक्सिमम मोबाइल पे चलेगी। टैबलेट ज्यादा यूजर नहीं है इसका। अगर कोई एजुकेशनल वेबसाइट है तो उसका टैब का वर्जन आप जरूर डिजाइन करोगे, क्योंकि एजुकेशन के लिए स्टूडेंट यूजुअली टैब यूज कर रहा होता है या डेस्कटॉप यूज कर रहा होता है, सॉरी लैपटॉप या फिर मोबाइल। तो आप इतने हाई रेजोल्यूशन पे नहीं डिजाइन करते हो, लेकिन आप जरूर डिजाइन करते हो, क्योंकि उसमें वेबसाइट चेंज हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम यहाँ गूगल पे लिखें, अभी बहुत सारी बातें हैं जो मैंने रखी हुई हैं, करेंगे। हम लिखते हैं थीम फॉरेस्ट, और थीम फॉरेस्ट में हम कोई भी रैंडम, इट डजंट मीन वी आर टॉकिंग अबाउट द वन पेज, वी आर टॉकिंग अबाउट द मल्टी पेज ना, हम बात कर रहे हैं सिर्फ वर्जन की, एज वी वांट टू अंडरस्टैंड व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट एक्चुअली। अब देखो, ये एक वेबसाइट है अवादा, जो इन्होंने बकायदा डेवलप करके बना के रखी हुई है। हम लोग यूजुअल यही परचेज करके यूज कर रहे होते हैं, लेकिन किसी ने तो डिजाइन डेफिनेटली की है। मुद्दा ये डिजाइन या डेवलपमेंट का नहीं है। यहाँ चल के देखते हैं, इनके डेमो होंगे। मैं कोई भी एक वेबसाइट खोलना चाह रहा हूँ, इनकी प्री बिल्ड वेबसाइट्स, 87 प्री बिल्ड डिजाइन्स हैं इनके। लेट्स सपोज हैंडीमैन, ये एक वेबसाइट है, वी कैन सी थिंग्स। इनको अलग कर लेते हैं, ठीक है। इस वक्त आप देख रहे हो, ये आपको डेस्कटॉप पे दिख रही है, आपको इसका सारा विजुअल अलग मिल रहा है। लेकिन अगर हम इन्हें छोटा करें ब्राउजर को और मोबाइल फील में ले जाएं अगर, तो देखो यहाँ मेन्यू बार चेंज हो गया, डाटा जो अभी ये जो वर्टिकल कंडीशन में, पहले ये हॉरिजॉन्टल लैंडस्केप मोड में। तो ये दो वर्जन आप जरूर डिजाइन करके देखें कि मोबाइल में कैसे दिखेगी
और डेस्कटॉप या लैपटॉप यानी कि बड़ी स्क्रीन पे कैसे दिखेगी। सेंसिबल। आपको साइज याद होना चाहिए 1220 या 1920, क्योंकि विड्थ फिक्स रहेगी, वेब की हाइट वेरी करेगी। जितना ज्यादा प्रोडक्ट होंगे, जितने ज्यादा सर्विसेज होंगी, जितना पोर्टफोलियो होगा, उतनी वो लंबी हो जाएगी, कम होगा छोटी हो जाएगी। इजी। सो यहाँ हाइट मैटर नहीं करती, हाइट वेरी करती है। वे आपसे पूछे भाई क्या साइज आप रखते हो स्टैंडर्ड हाइट का भी, तो आप कहोगे 720, क्योंकि 720 से छोटा साइज रखा ही नहीं जाता। और फिर 720 को अगर हम सेंस यूज करें इलस्ट्रेटर का, तो वहां पे आर्टबोर्ड टूल की हेल्प से हम अपने आर्टबोर्ड को बढ़ा सकते हैं। सेंसिबल। तो 720 एक एक्सिक्यूशनल साइज है, क्योंकि डॉक्यूमेंट कभी भी विड्थ से नहीं बनता, उसके लिए हाइट भी चाहिए। अगर आप 1280 की जगह 1920 ले रहे हो साइज, तो फिर हाइट 1280 रखो। रेशियो एंड प्रोपोर्शंस की बात है, ठीक है। अभी हमने बात की एक फिक्स की और एक बॉक्स की। अब फिक्स क्या होता है थोड़ी देर में बात करते हैं, क्योंकि अभी एक एग्जांपल बॉक्स सामने ही है। आप देख रहे हो ये पूरी वेब एक बॉक्स में चल रही है बीच में, जैसे आपकी फेसबुक, ये साइट तक नहीं पहुंची हुई, दैट मीन्स ये बॉक्स लेआउट है। हाँ? जो फिक्स होती है वो एज टू एज जा रहा होता है, लेकिन हाँ इट डजंट मीन कि वो एज तक टकराएगी। थोड़ा सा बॉर्डर होगा, स्पेस होगा, 10 पिक्सल 20 पिक्सल कुछ भी होगा, बिल्कुल साइडों से चिपक नहीं जाएगी। जैसे अलीबाबा, दराज, अली एक्सप्रेस। सेंसिबल। समझ में आ रहा है व्हाट इज फिक्स एंड बॉक्स फॉर अस। आप क्लाइंट से शेयर करते हो आइडियाज कि भाई आपको बॉक्स लेआउट में चाहिए या फिक्स। अगर वो इंटरनेशनल है तो वो समझ जाएगा, अगर वो लोकल है तो उसको दिखाना पड़ेगा ताकि वो समझ पाए। अभी बात करते हैं इन सब चीजों की। इन सब चीजों से पहले हमने एक चीज एक्टिवेट की अपने पास, दैट इज 12 कॉलम ग्रिड। ये होते हैं वो कॉलम जिसके ऊपर वेब डिजाइन की जाती है। ये आपके रूलर्स कह लो, मार्जिन्स कह लो, ये आपके वो स्लॉट्स हैं जहाँ पे आप चीजें रखते हो। अगर आप समझो इस बात को और आप और कोई कॉन्सेप्ट नहीं क्रिएट करो, तो आप ये समझोगे कि यहाँ से लेके इस एज से लेके यहाँ तक 1280 लेट सपोज साइज रखा या 1920 रखा। आप ये पूरा कॉलम ऐसे ही ये पिक्चर लो और अपने साइज में फिट कर लो, ताकि आपको अंदाजा हो कौन सी चीज कहाँ रखनी है। क्योंकि अब यहाँ समझो कि आपने ये देखा बिल्कुल यहाँ पर साइड एज से स्टार्ट हो रही है पिंक स्ट्रिप, तो अब हमने सपोज कंसिडर किया यहाँ पे वो पिंक स्ट्रिप आ रही, तो अब आपका जितना कंटेंट होगा वो पिंक स्ट्रिप, उसके बाद देख रहे हो 20 पिक्सल का गैप, 20 पिक्सल का गैप, फिर एक और पिंक स्ट्रिप स्टार्ट हुई। अब आपका सारा कंटेंट इसमें से स्टार्ट होगा, यानी कि अगर लोगो रखना है तो लोगो का बॉक्स ब्लू बनेगा ऐसे, और इसके अंदर लोगो डिप्लॉय किया जाएगा। और लोगो जितना बड़ा होगा तो आपको यही समझना होगा कि यहाँ पे भी स्पेस होगा, फिर ये एक स्ट्रिप चल रही होगी, फिर स्पेस, फिर स्ट्रिप, तो आपका बॉक्स एंड तक आना चाहिए, कहीं बीच में नहीं आएगा, ना इस स्ट्रिप के बीच में रुकेगा, ना 20 पिक्सल के स्पेस के बीच में रुकेगा, कहीं बीच में नहीं होगा। वो बिल्कुल यहाँ तक, अगर यहाँ तक आना तो यहीं तक रुकेगा, कहीं फ्लोट नहीं करे कोई भी एलिमेंट। डिजाइन में ये सबसे अहम बात। समझ में आ रही है कहानी?
या ऊपर से बाउंस कर रही है? आ रही है? अब आओ समझो बात को, जो बहुत सिंपल है। वेबसाइट में आप देख रहे हो, ये है आपका मिनी हेडर। ये वेरी करता है, ये टोटल डिजाइनर और कंज्यूमर पे डिपेंड करता है। हमने देखो पहले अपने वन में मिनी हेडर में कुछ नहीं लिखा, क्योंकि यहाँ बहुत सारी चीजें चेंज होती रहती है। फॉर इंस्टेंस अभी आपको देखो लेफ्ट टॉप पे दिख रहा है सोशल मीडिया आइकन, कोई ग्रीटिंग डाल देगा, वेलकम डे, कोई डेट डाल देगा, कोई टाइमर डाल देगा, कोई करेंसी डाल देगा, कोई लैंग्वेज डाल देगा। ये चेंज होता है। अब आप अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से, जो आपका प्रोजेक्ट आपने सोचा हुआ है, जिसका लोगो आप डिजाइन कर रहे हो, आप उसका सोचते हुए फील करो कि यार यहाँ पे क्या होना चाहिए। चीजें तो आप सोशल मीडिया डालोगे, आपकी सेलिंग कोई प्रोडक्ट होगी, ये बेसिकली आपने कस्टमर को डायरेक्ट करना होगा ना। तो आप उससे जाइए, जैसे मैंने आइकन लगाया तो कहीं सेलिंग आप एक बता रहे हैं सेल करें, तो सोशल मीडिया में मेरे काफी इसलिए लगाया कि भाई डायरेक्ट हमें आपकी लाइन करें। देखो एक बात याद रखो, दैट इज विजुअल डिजाइनिंग, और वहां पे बात आती है विजुअल कम्युनिकेशन। डिजाइनिंग का हर तरफ से मकसद यही है कि सेल हो, बूस्ट हो, क्लाइंट स्टे करे। अगर बिल फर्स्ट क्लाइंट मेरी वेब पे लैंड हो गया है, तो मैं बहुत एंड में कोशिश करूंगा कि वो कहीं और जाए, कहीं और, मेरा भी कहीं और, लाइक मेरा सोशल मीडिया। क्योंकि वो जितनी देर वेब पे रहेगा ना, वो उतनी सर्विसेज को समझ पाएगा और परचेज कर पाएगा। जब तक क्लाइंट को वेब पे रखोगे, वो परचेजेस करता रहेगा। फॉर एग्जाम्पल आपने कभी दराज से कोई परचेजिंग की होगी, अली एक्सप्रेस से की होगी, आप जितने स्टे कर रहे हो तो बिना वजह के ऐड टू कार्ट होता रहता है। ये उनका मकसद है। और आपने देखा होगा इन वेबसाइट्स पे ज्यादातर पॉपअप्स भी आते हैं, तो इन्हीं की डील्स के आ रहे होते हैं, कोई दूसरे लिंक के नहीं आ रहे होते, क्योंकि ये उस तरीके से डिजाइन की गई। तो अगर सोशल मीडिया ऊपर डाला गया है, अच्छा है, ये एक ऑप्शन दिया गया है, ये दिखाया गया है कि ये भी कर सकते हैं। एंड बी क्रिएटिव इन दोस इंस्टेंसेस। आप अपने क्लाइंट को भी पैड करोगे कि यार देखो, एकदम से अगर क्लाइंट आता है, कोई कोई व्यूअर आता है, कोई बायर लैंड करता है, वो एकदम से आपके सोशल मीडिया पे चले जाता है, तो यकीनन सोशल मीडिया तो हर किसी को मार्केट कर रहा है, और वहां उसके पास कोई और सा कुछ भी मिल गया पोस्ट, वो वहां चले जाएगा और आपके पास से गया क्लाइंट। तो अपना सोशल मीडिया आप हमेशा बॉटम की तरफ रखो, एकदम से अपनी लैंडिंग पेज से उसको नहीं हटवाओ। मेक सेंस? दूसरा आप देख रहे हो FAQ, सेफ्टी पॉलिसी, प्राइवेसी एंड कॉन्टैक्ट। हम लोगों के FAQs नहीं होते यूजुअल, लेकिन इंटरनेशनली सबके FAQs होते हैं, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, क्या क्या हो सकता है। आप ये जरूर रखो, आपकी सेफ्टी पॉलिसी क्या है। अब डिपेंड्स ऑन योर प्रोडक्ट, आपका प्रोडक्ट क्या है, आप क्या बिजनेस कर रहे हो, आपके बिजनेस की नेचर क्या है, आप उस हिसाब से ये मेन्यूज दो अगर देना चाह रहे हो। नहीं देना चाह रहे हो मत दो, आप खाली छोड़ दो। बहुत सारी वेबसाइट्स होंगी जो खाली होंगी। कुछ वेबसाइट्स में जरूरी भी नहीं है कि मिनी हेडर भी हो, ये कंपलसरी नहीं है, ये एक डिजाइन एस्थेटिक्स को डेवलप करने के। आप कुछ वेबसाइट्स में देखोगे लैंग्वेजेस दिखेंगे, इसमें इंग्लिश, अरबिक, कैश, डच, ये आपको ऑप्शंस मिलेंगे। कुछ वेबसाइट्स देखोगे उसमें लॉगिन मिलेगा, लॉगिन एंड साइन अप, वो यूजर नेम ऐड करने का टैब आ रहा होगा, पासवर्ड का आ रहा होगा। तो ये वेरी करता है। अब आपने अपने बिजनेस को देखना है, उसे समझना है और उसके हिसाब से करना है। नंबर 2, द येलो स्ट्रिप, अ बिग स्ट्रिप, दैट इज योर हेडर। हेडर में ये हेडर फिक्स्ड है, ये हर वेब में होगा, और इसमें दो ही चीजें होंगी, ये भी फिक्स्ड है। लेफ्ट हैंड साइड पे यूजुअल हम रखते हैं अपना लोगो, और राइट हैंड साइड पे जो हमने लिखा है ना नैव बार,
That is your nav bar. This one. nav कहते हैं शॉर्ट फॉर्म है ऑफ योर नेविगेशन. आप अदर पेजेस पे नेविगेट कर सकते हो, जा सकते हो. What I'm saying, other pages, other websites, other links. आपके पास मिनिमम 5 पेज होते हैं वेब में. होम, अबाउट, पोर्टफोलियो, प्रोडक्ट्स, कॉन्टैक्ट. पोर्टफोलियो नहीं होगा तो सर्विसेज होगा. प्रोडक्ट्स नहीं होगा तो ऑन साइट सर्विसेज होगा. कुछ भी होगा, लेकिन होम, अबाउट और कॉन्टैक्ट ये 3 स्टैटिक रहेंगे हमेशा. 2 चेंज होते रहते हैं, वेरी करते हैं बिजनेस टू बिजनेस. आप क्लाइंट से पूछो आप क्या डालना चाहते हो. सपोज अगर फैन का है बिजनेस तो ऑब्वियस मैं फैन दिखाना चाहूंगा. मैंने कहा प्रोडक्ट. और फिर चौथा पेज कौन सा डाला जाए, फिर वो क्लाइंट बताएगा कि यार मैन्युफैक्चरिंग दिखा, कोई फ्लैगशिप स्टोर्स दिखा दो, कोई भी पेज बना दो. तो वो आपको डिजाइन करना. नंबर 1 थिंग, आपका मिनी हेडर, हेडर, फुटर, मिनी फुटर ये स्टैटिक रहेगा थ्रू आउट द वेबसाइट. ये कुछ भी चेंज नहीं होगा, चाहे कितने ही पेजेस क्यों ना. अब आते हैं, बात करते हैं स्लाइडर की. दिस पार्ट इज अ स्लाइडर. यहाँ पे इमेजेस चलती हैं या मैक्सिमम वीडियोस चलती हैं. अब आपके क्लाइंट पे डिपेंड कर रहा है. अगर उसका बिजनेस वीडियो रखता है तो आप वीडियो लगा दो. अब मैं तो डिजाइन कर रहा हूँ, डिजाइन में तो स्टैटिक होता है. मैं कैसे वीडियो दिखाऊंगा, आप सिर्फ स्क्रीनशॉट डाल दोगे या कोई पिक्चर लगा दोगे, उस पर प्लेयर का आइकन लगा दो, जो मीडिया प्लेयर होता है, प्ले का बटन लगा दो. वो तो प्ले होगी, वेब में तो वो प्ले होगी, उसमें बटन नहीं होगा. लेकिन विजुअली समझने के लिए तो बताओ कि यार ये इमेज है या वीडियो है, तो इसलिए वो प्ले का बटन लगा दो. प्ले यूट्यूब वाला प्ले नहीं, राइट, प्लेयर वाला. अब ये मर्जी है क्लाइंट की. डेफिनेटली ये लोडिंग टाइम थोड़ा सा चेंज करता है, लेकिन इसके बहुत सारे वे हैं डेवलपमेंट साइड पे जो कि कंट्रोल हो जाता है. हम यूजुअल Vimeo या YouTube पे वीडियो अपलोड करके उसको लिंक करवाते हैं यहाँ पर, और जैसे ही वेब लैंड हो रही होती है, लोड हो रही होती है, तो वो लिंक लोड होके वो वीडियो चल पड़ती है. उससे लोडिंग टाइम और डिक्रीज ही हो जाता है. तो लोडिंग मैक्सिमम, आपको एज डिजाइनर ये भी पता होना चाहिए कि एक आइडियल वेबसाइट का लोडिंग टाइम आपके पास मैक्सिमम 3 सेकंड मैक्सिमम. बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जिनका लोडिंग टाइम 7 से 8 सेकंड भी रहता है, लेकिन वो ग्रेड डी में आती है ना, मीन भी आती है. ऐसा नहीं कर. तो आपको ये देखना होगा, नंबर 1 थिंग, एक गलती सबसे बड़ा डिजाइनर क्या करता है. 1920 इसकी विड्थ है डेफिनेटली. अब मुझे कैसे पता, मैं इतना एक्सपीरियंस नहीं हूँ कि हाइट जान सकूं कि स्टेटस की हाइट यूजुअली क्या रखी जाती है. आपको जिस चीज का भी साइट वेबसाइट से समझना हो, ये वेब यूं खुलवाइए आपके पास कि आप सब अपने पास ये हैंडीमैन खोल लो जरा अपने अपने ब्राउजर्स पे. ये जो पॉलीगॉन से खिचड़ी मच रही है ना, ये वाली खिचड़ी पे ट्राई करें. टोपोलॉजी, क्ले बेस्ड टोपोलॉजी, जो आप माया में कर रहे हैं. ऐसे ऐसे थोड़ा सा चेंज होगा. ये हार्ड सरफेस मॉडल. जंपर नहीं होंगे, जीब्रश में लेके इसको भी डिटेल चाहिए आपको. लेकिन जो टोपोलॉजी बन रही है ना, ये सही नहीं बन रही.
फील करोगे कि आपकी बॉडी में ऐसे टेढ़े मेढ़े मैशेस हैं, तो फिर उसकी बॉडी में क्यों है बेचारे। हाँ, थीम फॉरेस्ट डॉट प्लान नहीं आ रही। आवादा लिखो, थीम फॉरेस्ट पे लिखो AVADA। इनका पीसी बंद हो गया, चल रहा है। हुआ खुला 3263337 3263337 63337 आ गई। उसमें जाओ, अब दिख रहा है। आवाजा के यहाँ पे लाइव प्रीव्यू करो, लाइव प्रीव्यू आ रहा है। ऐसा ऐसा देखो, themeforest.net। और यहाँ पे अब दूसरे पेज पे जब जाओगे तो यहाँ आएगा, नहीं यहीं पे कहाँ गया, प्री बिल्ड वेबसाइट्स खुला सबके पास। आवाज हैंडीमैन खुल गया, गुड। आ जाओ हैंडीमैन पे। हैंडीमैन सबके पास है। अली ऊपर आएगा प्री बिल्ड, नीचे फॉरन नहीं घूमना, फॉरन नहीं आवारा करती शुरू होती, थोड़ा रुकता है। ऊपर देखो प्री बिल्ड वेबसाइट्स होगा। हुआ सबके पास हैंडीमैन हुआ है। अच्छा अब देखो, सपोज सबसे पहले मुझे ये जानना है कि भाई लोगों का साइज क्या है, फिर मुझे ये जानना है कि टोटल ओवरऑल नेविगेशन बार का साइज क्या है, फिर मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि स्लाइडर का साइज क्या और रिस्पेक्टिव सो ऑन। ठीक है, अभी आप किसी भी ब्राउजर में हो, इट डजंट मैटर, जस्ट कहीं पे भी राइट क्लिक करो, इंस्पेक्ट में जाओ, ऐसे साइड पे इंस्पेक्ट खुला सबके पास, कुछ के पास नीचे खुल रहा होगा, कुछ के पास साइड पे खुल रहा होगा, कुछ के पास खुल रहा होगा। ऐसे उसमें देखो क्रॉस के साथ 3 डॉट होंगे, उन पे क्लिक करके सबसे पहला वाला है डॉक साइड में अनडॉक, वो कर दो अनडॉक। ये रहा नंबर 1 अनडॉक, अनडॉक इन 2 सेपरेट विंडो। ऐसा कुछ नहीं आ रहा, वैसा कुछ भी नहीं आ रहा था जैसा चाहिए था। राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट में जाओ, कर लिया। 3 डॉट पे डॉक लिखा हुआ आ रहा है, डॉकिंग अनडॉकिंग, उसमें सबसे पहला वाला सेपरेट है। हैं? कौन सा ब्राउजर है, आई डोंट नो। मोज़िला की होता है, अभी अभी हुआ था इसका इसका नहीं हुआ। यार 3 डॉट पे क्लिक करो ना, ये पहला वाला, ये पहला देखो। अच्छा, अनडॉक करने का मकसद क्या है? ये वो जगह है जहां से आपको सब चीजें मिलेंगी, लाइक आपको फॉन्ट का नाम, आपको फॉन्ट का साइज, आपको कलर, आप जो जो चाहोगे ना वो मिलेगा आपको। हाँ, सब कुछ। अच्छा मुझे 2 मिनट दो, मैं जरा। अब देखो इसमें फर्स्ट आइकन दिख रहा होगा आपको, फर्स्ट एरो,
उस पर लिखा होगा कि उस पर होवर करो, लिखा होगा सिलेक्ट एन एलिमेंट इन द पेज। रिमोट दिख रहा है? ये गरीब कंकर से टीवी चलाते वालों। अब इस पे क्लिक करो सिंपल, और अब आप जहां भी जाओगे इस फर्स्ट एरो पे, और फिर जहां भी जाओगे आपके पास देखो एक बॉक्स आ गया जिसमें लिखा हुआ है साइज भी 231 इंटू 50.81 पिक्सल्स। यानी कि आपको जो लोगों का साइज रखना होगा वो किस साइज पे रखना होगा। आपका जो हेडर का साइज है, अगर यही माउस में हेडर पे मूव करूं तो देखो लिखा आ रहा है, एक तो 1903 लिखा आ रहा है। आप विड्थ को स्किप करेंगे क्योंकि विड्थ आपकी स्क्रीन के हिसाब से चल रही होगी। आप सिर्फ हाइट को देखेंगे, तो हाइट कितनी आ रही है 105.81। पॉइंट की वैल्यूज को इग्नोर करते हुए आप हाइट की वो लोगे पिक्सल्स 105। हेडर का, हेडर के अंदर आपका लोगो का साइज क्या है 231। तकरीबन आगे पीछे सेम ही चलता रहता है, इतना ज्यादा चेंज नहीं होता। और फिर देखो स्लाइडर पे क्लिक करोगे तो स्लाइडर पे यहाँ पे आ नहीं पा रहा है, इस पे सिंपल क्लिक कर दो, और क्लिक करने के बाद थोड़ा ढूंढना पड़ता है तो आपको यहाँ साइज मिल जाता है। देखो अब आ गया साइज लिखा हुआ 684 पिक्सल्स। तो आपको जो भी साइज चाहिए होगा आप यहीं से लोगे। ऐसे ही बैलेंसली साइजेस कंफर्म होना शुरू हो गए आपको, राइट। अब लास्ट एलिमेंट आपने चीजों को देखना है कि लोग किस तरीके से डिजाइन कर रहे हैं, उनके साइजेस आप खुद ढूंढ सकते हो। इवन दो अगर हम देखना चाहें, मैं इंस्पेक्ट में जा रहा हूं और एलिमेंट करते हैं। अब देखो यहाँ पर आप लाके ड्रॉप करोगे तो यहाँ पे आपको फॉन्ट का साइज भी दिख रहा है 16 पिक्सल, और उसके आगे नाम भी लिखा हुआ दिख रहा है, पब्लिक सेंस करके कोई नाम है इस फॉन्ट का। समझ में आ रही है कहानी? तो आप जो चीज जानना चाहो वेब के बारे में वो यहाँ से इजीली जान सकते। इवन दो फॉर द कलर देखो बैकग्राउंड में हैश कोड के साथ FFB600 भी लिखा हुआ है। एग्जैक्टली। अगर इस पूरे बॉक्स का साइज जानना चाहो तो देखो अब इसमें हाइट और विड्थ दोनों लोगे आप। ये वाला बॉक्स जिसमें 396 आपकी विड्थ है और हाइट है 542.08। पॉइंट के बाद की जो ये रैंडम फिगर्स है इनको स्किप करोगे आप, और अब 396 की जगह आप 400 कर लो, लेट्स सपोज 400 पिक्सल्स इन हाइट और 500 पिक्सल्स इन वाइड। इसके अंदर का जो बॉक्स है आप देखो ये 316 पिक्सल का है, यानी कि ये पूरा इन पूरे की विड्थ जो है जो अंदर वाला चल रहा है वो 316 पिक्सल का है। ऐसे आप चलते जाओगे आपको हर चीज मिलती चली जाएगी। लाइक लुक, ये देखो ये पूरा एक बॉक्स है, ये देख रहे हो, ये पूरा एक बॉक्स है जो 1200 पिक्सल्स इन वाइड, 1133 पिक्सल्स इन हाइट। अब आप कुछ नहीं कीजिए, आप अपना इलस्ट्रेटर या फोटोशॉप जिस पे भी आप डिजाइन करना चाहो उस पे आप एक साइज लोगे जो आपको बताया गया, 12 कॉलम ग्रिड की पिक्चर लोगे, उसको फिट करोगे और फिर अपने हिसाब से साइजेस लेते हुए चीजों को डिजाइन करना शुरू। इलस्ट्रेटर या फोटोशॉप एज यू लाइक, वहां पर आप 1280 या 1920 डॉक्यूमेंट लोगे और फिर उसमें आप 12 कॉलम ग्रिड गूगल से डाउनलोड करके उस पर फिट कर लोगे, और फिट करने के बाद यहाँ से साइजेस देखते रहोगे
जो भी आपने रेफरेंस वेबसाइट देखी हुई है, जो भी अकॉर्डिंग टू योर बिजनेस, राइट? हाइट तो फिर ये पहले ना पहले आप फिर डाल के आपको बना दो, फिर उसके बाद हाइट आगे उसी बन जाएगी, जब आपको बना दो। देखो जब इलस्ट्रेटर में हो, लेट्स सपोज, या फोटोशॉप में भी हो, इट डजंट मैटर। पहले फोटोशॉप खुला हुआ है तो यही देख लेते हैं, क्रिएट न्यू। यहाँ देखो वेब आ रहा है लिखा हुआ, वेब में जाओ। अब देखो वेब मोस्ट कॉमन साइज इसको छोड़ो, वेब लार्ज साइज देख रहे हो, 1920 1080 या मीडियम या मिनिमम। आप वेब लार्ज साइज लो, लुक रेजोल्यूशन 720, ऑब्वियसली एन आरजीबी, क्रिएट कर लो, आपके पास ये एक डिफॉल्ट साइज आ है। अब आप वो ले लो पिक्चर जो 12 कॉलम ग्रिड है, हम यहीं से इनको कॉपी कर लेते हैं। अब इन्हें पेस्ट करेंगे हम, कंट्रोल वी, देख रहे हो ऐसे बड़ी पिक्चर। सबसे पहले स्मार्ट ऑब्जेक्ट, कंट्रोल टी, एग्जैक्टली, इसलिए मैंने कहा फोटोशॉप या इलस्ट्रेटर जो भी, लेकिन आप फोटोशॉप में करो ताकि हैंड्स ऑन हो। आपको इलस्ट्रेटर तो आ गया, तो फोटोशॉप, और यहां से हमने इनको बड़ा किया इतना कि ये एज टू एज पिंक स्ट्रिप्स आ जाए ऐसे, एंड जस्ट डबल टैप, इन्हें आप ऊपर से लॉक कर दो ताकि ये हिले नहीं, ये कोई प्रॉब्लम ना हो। एक और सजेशन मैं ये दूंगा, यूजुअल आप क्या करें, यहाँ कंट्रोल आर पर रूलर और बिल्कुल परफेक्ट गाइड्स लगा लें ताकि ये स्नैप हो सके। एक बार आप कर लोगे, उसके बाद आपके लिए ये इजी हो जाएगा, और फिर आपको पिक्चर की भी नीड नहीं होगी, आपके पास आपका ग्रिड इजी। ये स्पेसिंग, हाँ, ताकि आपके पास एक स्पेसिंग हो कि कल को अगर कॉन्ट्रैक्ट हो जाए तो भी स्पेस हो, लार्ज हो तो भी स्पेस हो। कभी भी डाटा, यकीनन वो जो पिक्चर होगी वो एच टू एच चलेगी, लेकिन पिक्चर में भी अगर कोई कंटेंट है, कोई डाटा है, जैसे हमारा वेब बैनर, अगर ऐसा कुछ है तो आपको उस हिसाब से सेट करना होगा, साइट तक नहीं लेके जाना होगा कि आपका कोई कंटेंट ना टकरा जाए। सेंसिबल, फॉर एग्जाम्पल समझा देता हूँ, हाँ सब कुछ आएगा। अब यहाँ से स्लाइडर स्टार्ट हुआ यहाँ तक, ठीक है, ओपन कर लेते हैं अगर हमने सेव किया हुआ बाय चांस। मिसिंग है यार, फॉर एग्जाम्पल चलो अभी हम ये बना रहे थे आपके सेशन से पहले, अच्छी चीज आराम से खुलती है, तो कोई ऐसे मुश्किल की बात, और जब वो क्रिएटिव हो, नहीं नहीं वो एक्चुअली, देखो ओहो, अब ये जैसे है, एक काम करते हैं हम सबको पहले अपने लिए ग्रुप कर लेते हैं ताकि हम इजीली लेके जा सकें। और अब ये जैसे आपका बैनर है सपोज, तो आप अगर इनको प्लेस कर रहे हो तो आपको इतने साइज में प्लेस करना होगा। मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि जब प्लेसमेंट कर रहे हो हर चीज का कंट्रोल, अभी देख रहे हो कितनी बड़ी है, कैसे आए, मैंने इनको ऑफ किया, यहाँ से अपने लिए एक शेप ड्रॉ कर, आपको जितना देखना हो, अभी मैं देख नहीं पा रहा हूँ, अच्छा अब ठीक है। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल ए से आता है, फोटोशॉप में भी हमने यो रखा, पहले थोड़ा सा एक्सटेंड कर लिया ताकि हम इसे स्नैप कर सकें, और यही शेप में आ जाओ, स्ट्रोक किल करते हैं, वी डोंट नीड दैट, एस आई नीड टू सी द कलर, ये आ गया। अभी ये जो आपका बैनर है ये ऊपर है ऐसे,
और ऑल्ट प्रेस करके इनको भी क्लिप कर दो। अभी ये बैनर, एक मिनट, राइट क्लिक करके हम कर रहे हैं स्मार्ट ऑब्जेक्ट, क्योंकि ग्रुप क्लिप नहीं होता, लेयर क्लिप होगी। अब देखो ऑल्ट प्रेस करके क्लिक किया, ये क्लिप हो गए, और कंट्रोल टी, सच अ बिग थिंग। हाँ, आपने स्केल किया, अब आप उस हिसाब से इनको एडजस्ट करोगे कि आपका ऑब्जेक्ट या आपका टेक्स्ट ऐसे ना जा रहा या ऐसे ना जा रहा हो, तो आप प्रॉपर प्लेस करोगे इनको। लाइक हमने थोड़ा छोटा किया और एडजस्ट किया इन दिस वे, और ये ऐसे है। अच्छा ये वैसे ही, हाँ, ऐसा क्यों आ रहा है ये? नहीं, पानी तो मैंने रखा था, लेकिन ये क्यों ऐसा आ रहा है जबकि ओरिजिनल में ऐसा नहीं है? अब होगा कोई प्रॉब्लम। अब नहीं, वैसे वहां नहीं है अभी, देख। चलो हम ये रख लेते हैं, यूं ऐसे। अब देख रहे हो, बिल्कुल सेंटर। अपने लिए मैं एक काम करूंगा, या देखो ऐसे ही, लेकिन वहां ऐसे क्यों आ रहा है, नॉट श्योर। मैं एक काम ये कर लेता हूँ, इनको सबसे ऊपर रखता हूँ, और अभी जल्दी से यहाँ एक गाइड लगा रहा हूँ, ऐसे। इन्हें ऑफ करते हैं। अब देखो, अब देख रहे हो बिल्कुल सेंटर है, या मैक्सिमम इसे अगर आपने छेड़ना है, अब यहाँ तक लेके जाओ, ताकि यहाँ पे आपका कोई कंटेंट आ सके। वेब है, समझ में आ रही है कहानी? इतना करो। अभी मैं आपको वेबसाइट खुद नहीं करके दिखा रहा, क्योंकि मैं देखना चाह रहा हूँ आप कितना एब्जॉर्ब कर रहे हो चीज़, आपके पास क्या डिजाइनिंग स्किल्स। फिर देखेंगे कि क्या बात करनी है हमें, कितनी जरूरत है, और फिर काम शुरू हो जाओ।